नमस्कार, मैं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में नेत्राम ठगेला द्वारा रचित पुस्तक भीमा से विश्व का महानतम व्यक्ति बनने की संघर्ष गाथा का विमोचन श्री सुभाष खंगेड़िया, चेयरमैन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के आयोजक श्री R.K. शर्मा, महानिदेशक, ने कहा, नेत्राम ठगेला की पुस्तक के कंटेंट शैली उनके प्रति प्यार और श्रद्धा है। वहीं पूनम तोशामड़, दिल्ली विश्वविद्यालय, ने कहा, बाबा साहेब के कार्यों और संघर्षों को जितने प्रेरक ढंग से अभिव्यक्त किया है, वह हर उम्र के व्यक्ति, बच्चे, बड़े, बूढ़े एवं स्त्रियों के लिए से बेहद सरल भाषा एवं सहज शब्दावली में लिखी गई है। आगे पूनम प्रोफेसर और पुस्तक के लेखक पूर्व डायरेक्टर नेत्राम ठगेला जी ने और क्या कुछ खास कहा, आइए सुनिए। पुस्तक के लिए एक बहुत अच्छी, बहुत सार्थक पुस्तक। बाबा साहब अम्बेडकर की वैचारिकी को तो लोग जानते ही हैं, लेकिन उसको एक नए तरीके से, एक सरल भाषा में, क्योंकि मैं एकेडमिक से हूँ तो मैं जानती हूँ कि भाषा का प्रभाव पड़ता है लोगों पर। और ये जो भाषा बाबा साहब के बारे में लिखा जाना, अभी तक जो लिखा जा रहा है वो बिल्कुल एकेडमिक लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है, लेकिन कोई प्रशासनिक सेवा से या बिल्कुल एकेडमिक से अलग हटके जब कोई उस बात को इतनी सरल भाषा में लिखता है तो उसकी एक अलग, लोगों को वो प्रभावित करती है, उसका एक अलग प्रभाव होता है समाज पर। तो मैंने जब इस पुस्तक को पढ़ा तो मैं नेत्राम जी को इस चीज़ के लिए बधाई बार बार देती हूँ। उस कार्यक्रम में इस तरह की पुस्तक का विमोचन होना, मतलब दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी तो इसके लिए बधाई की पात्र है ही, हम सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं क्योंकि हमें इस पुस्तक पे बोलने का मौका मिला। 1917 से लेके और 1947 तक, हिंदू कोड बिल आने तक, वो किस किस प्रकार की समस्याओं से जूझे, उनका जिक्र इतनी सरल भाषा में इस किताब में है कि मैं क्या, कोई 12वीं 10वीं का बच्चा, 6ठी का बच्चा भी उसको पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगी। बाबा साहब से प्रेरणा लेकर आज जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है और उससे जो लोग प्रतिनिधि के रूप में आए नेत्राम जी की तरह, जिन लोगों ने मार्गदर्शक किया है लोगों का, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो, चाहे वो ऑफिशियल पोस्ट पे हो या एकेडमिक्स में हो, वो उनका मतलब वो एक तरह से रोल मॉडल है समाज के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। नेत्राम जी जो काम आज कर रहे हैं ना, यही काम उनको कल रोल मॉडल के रूप में दिखाएगा। नेत्राम जी की तरह हमें ऐसे बहुत सारे और लोगों की ज़रूरत है जो अलग अलग समाज में जाकर इस तरह से एक जागरूकता का लक्ष्य जगाएं, जैसे चाहे वो लेखन के माध्यम से हो, आपकी सक्रियता के माध्यम से हो, आपकी उस ऊर्जा के माध्यम से हो जो नेत्राम जी में अभी मैं बता रही हूँ कि वो अलग अलग संगठनों में काम करते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, या लोगों को जोड़ने का जो काम है, समाज को जोड़े रखने का जो एक महत्वपूर्ण काम है, वो इस तरह के लोग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अभी थोड़े हैं, संख्या में कम है। मैं चाहती हूँ नेत्राम जी जैसे और बहुत सारे हों, हजारों की संख्या में हों लोग। हम बाबा साहब के विचारों को उसी रूप में अपनाते हैं जिस रूप में वो हैं, उसी तरह हमें अपने महापुरुषों या संतों के विचारों को भी उसी रूप में अपनाना चाहिए, ना कि उनको धार्मिक जामा पहनाकर उनको सांप्रदायिकता की तरफ या समूहवाद की तरफ धकेल दे। आज अच्छा कार्यक्रम रहा। नेत्राम ठगेला जी हमारे मित्र हैं, वो अच्छे लेखक हैं। बाबा साहब के बारे में नई जानकारी किताब में आई है और मुझे अच्छा लगता है जब भी कोई किताब लिखता है, और मैं ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर किताबें आएँ। मैं यहाँ एक बात और जोड़ रहा हूँ कि हमारे देश के चाहे केंद्र के मंत्री हों या स्टेट के हैं, उनको भी कोई नहीं जानता, भूल जाते हैं 2-4 साल बाद में। लेखक और चिंतक पूरी दुनिया में उनको लोग जानते हैं। ऐसा एक समस्या आरंभ के दिनों में आती है, जब लेखक को प्रकाशक नहीं जानता, तब जानने लगता है तो समस्या नहीं आती है। संदेश मेरा यही है कि लेखक को राजनीति से बचते हुए और दूसरी और अन्य बातों से बचते हुए रचना धर्मिता करना चाहिए। नहीं, लेखक खुद जुड़ जाते हैं। मैं आज तक नहीं जुड़ा, 40 साल हो गया मुझे। भाई कुछ लोग खुद जुड़ जाते हैं अपने फायदे के लिए, तो गड़बड़ हो जाता है। मैं तो नहीं जुड़ा आज तक और ना जुड़ूंगा, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी है लेखन मन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, उसकी वजह से बंद हो गया। दूसरे सरकार ने बजट कम कर दिया है, किताबों का सेमिनार बंद हो गए हैं, किताबों की खरीद कम हो गई है, वो भी एक कारण है। पीछे मुख्य मकसद ये था कि हम बाबा साहब के जीवन को, उनके जो दर्शन को
आमतौर पर जनता पूरी तरह से नहीं जानती। जो बाबा साहब के अनुयायी भी हैं उनके 3 कदमों पर ही ज़्यादा जोर देते हैं कि दलितों के मसीहा, बौद्ध धर्म का उन्होंने के अंदर गए और त्रिरथ संविधान के निर्माता। जबकि जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो बाबा साहब के विचारधारा उनके काम से अलग हो। उदाहरण के लिए हमारा देश हजारों साल गुलाम रहा। बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार 1942 के अंदर भारत सरकार के जो है मिलिट्री सलाहकार बने, तो उन्होंने फौज का चेंज किया, फौज का एक सिस्टम बनाया और महा रेजिमेंट भी बनाई। और उसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों को ये कहा कि आपके अफसर और दलितों अछूतों को तुम आप इसमें नहीं रखोगे फौज में तो कभी देश एक नहीं हो सकता। इतिहास के कुछ लोगों को ही साथ देने से आगे नहीं होगा, तो इससे आर्मी को उन्होंने मजबूत किया। आज यही कारण है कि संसार की बड़ी आर्मी में से एक आर्मी हमें डिफेंस आर्मी बनी, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर का ही रोल है। इसी तरह देश के उत्पादन बढ़ाने में, देश की टेक्निकल उसके लिए और देश की इंडस्ट्री लगाने में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शुरुआत की, ये मैं खाली उनके लेखन की बात नहीं कर रहा, ये उनके पर्सनल काम थे। उसी के बल पे बाबा साहब अम्बेडकर के उन्हीं कामों को नेहरू ने आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न भारत के निर्माता के तौर पे उनका नाम स्थापित हुआ। नहीं देखो, महिला देश की 50% आबादी का हिस्सा है और हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि देश की 50% आबादी को कभी किसी ने उनके बारे में लिखने के बारे में या समझने के बारे में कोशिश नहीं की। बेसिकली किसी एक वर्ग को सबसे ज़्यादा गुलाम कहा जाए तो महिला वर्ग ही होता है। शूद्र यदि गुलाम है तो शूद्र की महिला उसकी भी गुलाम है, तो इसलिए उनके काम को ज़्यादा जरूरी था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को भी, चूँकि वो मानव है, मानव के सब अधिकार बराबर होना चाहिए, इस आधार पर महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया। महिलाओं को पूरे अधिकार मिले। जो हिंदू कोड बिल इसके लिए लेकर आए, इसके अलावा और भी बहुत सारे उन्होंने काम किए, शुरू से किए। हमें ज़्यादातर हम उनके हिंदू कोड बिल को जानते हैं, संविधान को जानते हैं। 1927 के अंदर विधायक बनते ही पहला उन्होंने प्रसूति अवकाश का बिल पास किया था। वाल्मीकि पंडित अमित चंद शर्मा ने 1925 में किताब लिखकर उसको बनाया ताकि इनके अंदर विभाजन हो। और जैसे कि अपनी मैंने स्पीच में भी कहा कि SC/ST की पूरी बात करने की बजाय उपजातियों के नाम पे मंदिर धर्मशालाएं बना के इनको तोड़ने की कोशिश की और महापंडित पुजारी बन के लोगों से इनसे कहने लगा हम तो आपके मंदिर में बैठते हैं, आप तो ऊंची जाति को आपके बीच में बैठते हैं। वो ऊंची जाति का नहीं आपको बना रहा था, आपके लोगों पर नज़र रख रहा था, कौन पैसे वाला, कौन क्या सोचता, और कि टैक्टफुली तरीके से, जैसा भी मैंने कहा कि महिलाओं का इस्तेमाल करके जो विघटन समाज में पैदा करने का काम उनके माध्यम से किया गया। तो पाखंडवाद के से निपटने के लिए पहले तो मुझे अपने घर में ही तैयारी करनी पड़ेगी, अपने घर से पाखंड मिटाऊं, और उसके बाद हमें इस दिशा में काम करना पड़ेगा। लेखन की दिशा में मेरा यही प्रयास है। और अभी जो मेरी दूसरी पुस्तक है, हालांकि उससे एक अलग भी कही जा सकती है, द्रौपदी नाथ जी के ऊपर है। क्योंकि जैसे मैंने अभी अपनी स्पीच में भी कहा था कि अभी हम रविदास को कहते हैं जी मन चंगा तो कटौती में गंगा उठा के सोने का वो कड़ा निकाल दिया। द्रौपदी नाथ जी के बारे में उन्होंने मुर्दे को जिंदा कर दिया। तो ये चमत्कार वाली चीज़ ब्राह्मणों ने बड़ी चालाकी से हमारे भी समाज जो धार्मिक नेता हैं उनको इस तरह से पेश किया गया कि वो भी पाखंडी ही बन जाए, जबकि ये नहीं हो सकता। लोगों को समझाना पड़ेगा भैया चमत्कार वाली बात को कहोगे तो वहाँ का जो हनुमान तो जो है फल समझ के सूर्य को खा लेता है, तो इससे बड़ा चमत्कार तुम क्या कर सकते हो। 25 नवंबर 1949 को संविधान देते हुए कहा था कि इस देश में अब मैं संविधान लेके जा रहा हूँ तो देश में 2 तरह की व्यवस्था होगी। एक तरफ तो इस किताब में है पूरा जिक्र, उसके बारे में पूरा चैप्टर ही लिखा है कि एक तरफ तो यहाँ पर राजनीतिक तौर पे एक व्यक्ति, एक सिद्धांत, एक मूल्य का सिद्धांत होगा। दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी। और जब तक ये आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में असमानता दूर नहीं की जाएगी, देश में कोहराम रहेगा। और इसी कोहराम के कारण मैं ये मानता हूँ जो हिंदू धर्म की जो चीज़ें हैं, जो सामाजिक असमानता है, इसी से नक्सलवाद पैदा होता है, इससे माओवाद पैदा होता है, इससे उग्रवाद पैदा होता है। तो इसी को दूर करने की इसकी ज़रूरत है और वो सतत आंदोलन के द्वारा ही होगी। हमें गांवों में भी जाके अपने इलाके, कम से कम शहर में रह रहे हैं तो शहर में अपने लोगों को समझाएं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो हम जागृत करने की कोशिश करें। जब तक हम ये जागृति नहीं करेंगे सुधार होने की संभावना। अब उसमें किताब का टाइटल है भीमा से विश्व का महानतम व्यक्ति बनने की संघर्ष गाथा। इसको ज़्यादा लंबे चौड़े में ना भी कहें तो आज के डॉक्टर अम्बेडकर सीरियल चल रहा है, 3-4 साल से चल रहा है। आप देखते होंगे एक मामूली सा भीमा है जिसको स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता, कोशिश की जाती है स्कूल में ना पढ़े, जिसे पानी पीने का अधिकार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर उसने जो संघर्ष के माध्यम से धीरे धीरे जिन समस्याओं को उसने आगे फेस किया, जिसके कारण उसे डराया गया, उसने उसे ही अपनी ताकत बनाया। तो ये मैंने इसलिए कहा, आम आदमी यदि वो जग जाता है
यदि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता है, वो कर्तव्य के प्रति सचेत हो जाता है, मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाता है, समानता, मानवता, बंधुता, भ्रातृत्व के सिद्धांत को अपनाता है, तो ये एक जो गरीब आदमी हाशिए पे खड़ा है, वो हाशिए वाला भी आपकी पूरी सत्ता परिवर्तन कर सकता है, व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है। ये सोचकर उसका उसमें वो लिखा है। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए हमारे नेत्राम ठगेले जी ने जो किताब लिखी है, उसमें सबसे पहले तो जो आज तक तो वो वैसे ही काम करते थे, अब उन्होंने जो है ये 2 साल जो कोरोना काल रहा उसके अंदर इन्होंने अपना टाइम खराब ना करते हुए, तो इन्होंने 2 साल मतलब लगभग इसमें 3 साल जो है इसमें किताब को पूरा किया है। इसके अंदर जो है काफी लोगों का सहयोग रहा। इसके साथ साथ जो है इसमें हमारे जगन्नाथ पहाड़िया जी हैं, जो पूर्व सीएम रहे और बिहार के गवर्नर रहे, हरियाणा के गवर्नर रहे, उसमें इनका काफी योगदान रहा है, क्योंकि इसमें इस किताब के अंदर उन्होंने एक साल से लगातार समाज के लिए कोई भी काम हो, कहीं राजस्थान हो, हरियाणा हो, त्रिवेंद्रम हो और साउथ हो, यूपी हो, कई काम हमने जो है पीछे इनायती के अंदर सपोर्टरा के अंदर